हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस। मैंने कल बताया था आपको लेट का यूज़। पिछली क्लास में आपको लेट का यूज़ बताया था। अब इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग इसे पढ़ रहे हैं जनरली, तो इम्परेटिव सेंटेंस में एक और क्लास हम लोग देख लेते हैं। वो क्लास देखने से पहले आपको कुछ समझना होगा। जो क्लास है, आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने कहा था गो, इसका पैसिव कैसे होगा? गो का पैसिव कैसे होगा? गो से किसका बोल रहा है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, किसका? ऑर्डर का। तो गो, जाओ, कौन जाओ? तुम जाओ। यहाँ ऑर्डर किसको मिल रहा है? किसको ऑर्डर कह रहा है जाओ? तुम जाओ, मतलब तुमको कह रहा है। यू आर ऑर्डर टू गो। कम, यू आर ऑर्डर टू कम। प्ले, यू आर ऑर्डर टू प्ले। हम पढ़े थे ना? यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, पढ़े थे ना? लेकिन वही मैं यहाँ कहूँगा, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ये भी ऑर्डर है कि नहीं है ना ऑर्डर? यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर क्यों नहीं होता है? इसका गलत हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, तो ये गलत हो जाएगा। आखिर ये भी ऑर्डर है, ये भी मान लीजिए आप लिखा हुआ है गो देयर। यहाँ भी V1 आया है पहले, यहाँ में V1 आया है पहले, मतलब दोनों का दोनों आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। दोनों का दोनों आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन दोनों को बनाने का तरीका अलग अलग है। यहाँ भी V1 से शुरू हुआ है। मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट छिपा होता है, यू छिपा हुआ होता है, यू छिपा है दोनों में। तो यहाँ भी V1 शुरू हुआ है, यहाँ V1 शुरू हुआ है ना? फिर भी दोनों को बनाने का तरीका अलग अलग है। आप इसको बनाएंगे यू आर ऑर्डर टू गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर, लेकिन यहाँ यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर नहीं होगा। क्या कारण है? देख लीजिए, बताते हैं। इसको समझने से पहले एक चीज पहले समझना होगा। वो क्या है? तो वो आपका वर्ब पार्ट से है। वर्ब, वर्ब में देखा जाए ना, मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब में आपको एक जो है पढ़ना होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और एक पढ़ना होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हिंदी में पढ़े होंगे आप। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक, सकर्मक, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, सकर्म मतलब ऑब्जेक्ट के साथ। सकर्म मतलब शब्द साथ होता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ को सकर्मक कहेंगे। इंट्रांजिटिव अकर्मक, अकर्म मतलब कर्म के बिना, ऑब्जेक्ट के बिना। मतलब दो ढंग के वर्ब होते हैं हमारे। एक वर्ब वैसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को रखता है अपने साथ, ऑब्जेक्ट को अपने साथ रखता है, और एक वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं। जैसे देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए कि वो वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकता है कि नहीं ले सकता है, उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उसमें क्या या किसे, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर इसमें से किसी से भी सवाल करो, इसी दो में, यही दो है सिर्फ, यही दो है सिर्फ, क्या और किसे, अगर इसमें से किसी से भी सवाल करो कोई काम में, किसी भी काम में, जाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, जो भी है, कोई किसी भी काम में इससे सवाल करो, अगर जवाब मिलने की चांसेस हो, जवाब मिलने के चांसेस हो, तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। वो क्रिया आपका सकर्मक क्रिया कहलाएगा, वो वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और अगर इसमें से किसी से भी जवाब नहीं मिल पाया, इसमें से किसी से भी जवाब नहीं मिल पाया, मिलने के चांस ही नहीं हो, तो होगा आपका अकर्मक क्रिया, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देखो, जैसे
मैंने एक वर्ब लिया खेलना, खेलना वर्ब है। अब इसमें सवाल करो, इसको कोई भी टेंस, कोई किसी भी टेंस में कन्वर्ट कर लो। खेलता है, खेल रहा है, खेल चुका है, खेलेगा, ठीक है, कुछ भी मान लो। इसमें तो क्या खेलना है, क्या खेलना है, तो क्या खेलना है तो कोई भी नाम आ सकता है कि नहीं। क्रिकेट खेलना है, कैरम खेलना है, चेस खेलना है, फुटबॉल खेलना है, हॉकी खेलना है, जो भी खेलना है जवाब मिल सकता है ना। इसे नहीं मिलेगा, किसे खेलना है नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या खेलना है आंसर मिल जाएगा। किसी एक से मिल जाए, बस किसी दोनों में से किसी भी एक से अगर जवाब मिल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मानो यहाँ पर लिखा होगा खाना, सवाल करो तो क्या खाना है, तो जवाब इसका मिल सकता है कि नहीं। कुछ भी खाना होगा ना जी, बोल सकते हो ना ये खाना है वो खाना है, इसका जवाब मिल सकता है ना। क्या खाना है सवाल करने पर जवाब मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, मिल सकता है ना। मतलब ये भी होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। पढ़ाना, देखो क्या पढ़ाना है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, व्याकरण कुछ होगा ना जी, मिल गया। इससे भी मिल जाएगा। किसे पढ़ाना है, राम को, श्याम को, मुझे, आपको, कुछ भी। किसे पढ़ाना है, राम को, श्याम को, जवाब मिल सकता है ना। मतलब कि इसमें से किसी से भी, किसी एक से भी हो जाए या दोनों से हो जाए, किसी से भी अगर जवाब मिलने के चांसेस है उस वर्ब में, तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और वहीं अगर यहां मैं कह दूं नाचना, मान लिखा हुआ है नाच रहे हो, नाचते हो, क्या नाचना है, आएगा जवाब क्या। किसे नाचना है, आएगा जवाब क्या। मान लो यहाँ लिखा हुआ है राम नाचता है, राम नाचता है, सॉरी, सवाल करो, कौन हो रहा है, नाचता है। राम क्या नाचता है, आंसर ऐसा क्वेश्चन देखो कभी, राम क्या नाचता है। राम किसे नाचता है, सवाल होगा कभी, होगा कभी ऐसा। लेकिन वही राम खेलता है तो राम क्या खेलता है आंसर मिलेगा। राम खाता है तो राम क्या खाता है आंसर मिलेगा। राम पढ़ाता है तो राम क्या पढ़ाता है आंसर मिलेगा। लेकिन राम नाचता है, राम क्या नाचता है, राम किसे नाचता है आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ देखो एक और माने लिखा हुआ है रोना, तो मानो यहाँ लिखा है राम रोता है, राम रोता है, सवाल करो तो राम क्या रोता है, राम किसे रोता है। ऐसा कभी देखे वो सेंटेंस, राम क्या रोता है, राम किसे रोता है, राम क्या हंसता है, राम किसे हंसता है। तो मतलब क्या और किसे से जो वर्ब क्या और किसे से इफेक्टेड ना हो, जो वर्ब क्या और किसे से प्रभावित नहीं हो, वो वर्ब कहलाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। और जो प्रभावित हो जाए, जैसे राम पढ़ता है, राम खेलता है, राम खरीदता है, राम बेचता है, क्या बेचता है, क्या खरीदता है, क्या पढ़ता है, क्या खाता है, ये सब इफेक्टेड हो रहा है, तो वो आपको हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत है, इसको क्लियर हो गया ये चीज़। मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसमें कि ऑब्जेक्ट आ सकता है। क्या और किसे से ऑब्जेक्ट का पता चलता है। जो आप सवाल करने में जवाब जाएगा, मान लीजिए आप लिखा हुआ है आपका राम खेलता है, मान लो लिखा हुआ है राम खेलता है, तो राम क्या खेलता है, मान लो क्रिकेट कह दिया आपने, जवाब आया क्रिकेट, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो रामायण आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। राम देखता है, क्या देखता है, मूवी क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब क्या और किसे सवाल करने पर जवाब जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब क्या, ये वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकता है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकता है। लेकिन वही ये वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, रोना, राम क्या रोता है, राम क्या रोता है आंसर मिलेगा, आंसर नहीं मिलता ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और ये नहीं लेता है। चलिए आगे देखिए। अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग
यहाँ लिखा होगा आपका, मान लीजिए कम हियर, और यहाँ लिखा है आपका ओपन द डोर। ये भी V1 है, ये भी V1 है। फर्क क्या है वो देखिए ध्यान से। ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव? ये ऑब्जेक्ट ले सकता है कि नहीं ले सकता है? क्या आना है, क्या आते हो, किसे आते हो, आंसर आएगा। हाँ, क्या का मतलब आना होता है ना जी। मान लीजिए राम आता है, राम क्या आता है, राम किसे आता है, आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब ये इनट्रांजिटिव हुआ, ये हमारा इनट्रांजिटिव हुआ ना। और यहाँ देखो ओपन द डोर, मान लो ओपन द खोलना, मान लो राम खोलता है, तो राम क्या खोलता है? गेट खोलता है, बक्सा खोलता है, कुछ भी बोल सकते हो ना। ओपन खोलना, यहाँ तो राम आता है, कोई एक सेंटेंस बना लो इससे, इस वर्ब से कोई एक सेंटेंस अपने मन से बना लो। आना है, आना क्वेश्चन में राम आता है, राम आता, राम क्या आता है, राम किसे, क्या और किसे, तो सवाल करो राम क्या आता है, राम किसे आता है, आंसर नहीं आएगा। मतलब इंट्रांजिटिव हो गया। यहाँ पे राम खोलता है, खोलना होता है, राम खोलता है, क्या खोलता है, तो देखो तो दरवाजा खोलता है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्या खोलता है, दरवाजा, आंसर आया। क्या खोलता है, दरवाजा, किसे खोलता है, दरवाजा को, तो आंसर आया ना। मतलब कि ये आपका कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल तरीके में बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को शायद ही कहीं को एक्सप्लेन किया है। मैंने बहुत सारा वीडियो पढ़ा है, देखा है, बहुत सारा बुक्स पढ़ा है मैंने, ये एक्सप्लेन बहुत कम लोगों ने किया। मैंने एनालिसिस किया है एक तरह से कि ऐसा शायद है। तो देखिए, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। जब सेंटेंस की इंपेरेटिव सेंटेंस दोनों है, देखिए दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस है, दोनों, क्योंकि दोनों वर्ब से स्टार्ट हुआ है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग, जब इंपेरेटिव, दोनों इंपेरेटिव ही है क्योंकि वर्ब से स्टार्ट हुआ है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग इनट्रांजिटिव से हो, इनट्रांजिटिव वर्ब से हो, तो उसमें यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर कमांडेड, उससे हम उसका पैसिव बनाते हैं। इससे बनाते हैं यू आर, अब देखो कम हियर, यहाँ आओ, ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा, टू कम हियर। ये बता चुका हूं मैं, यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑर्डर दे रहा है। आप यहां मत सोचना कि ऑर्डर मिल रहा है, लग रहा होगा ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन ये वर्ब कौन सा है, ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव? इनट्रांजिटिव है, तो सॉरी ट्रांजिटिव है ये, तो इसका पैसिव बनता है लेट से, लेट, LET, लेट। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर करो, ऑब्जेक्ट इधर करो, लेट द डोर। कोई दिक्कत? अब इसका तो भीतरी करना होगा ना, इसका भीतरी करना होगा ना। तो भीतरी करने से पहले देखो किस में है ये किस फॉर्म में है, पहले से V1 में है, पहले V1 डालो, V1 क्या आएगा, B। अब उसका भीतरी कर दो, लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोल दिया जाए, दरवाजा खोल दिया जाए, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, अंतर समझ में आया? इसको हम यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर नहीं लिखे, इसको हम जैसे यहाँ पर कम हियर को ये ऑर्डर टू कम हियर कर दिए, वैसे यहाँ पर ओपन द डोर को यू ऑर्डर टू ओपन द डोर नहीं किए। इसको बनाने के लिए लेट से बनाना पड़ा, लेट दीजिए, तो लेट आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, द डोर आ गया। अब इसका भीतरी करना है तो इसके पहले V1 में है, V1 डाले फिर भीतरी कर दी, हो गया। एक और देखिए, बस वर्ब को पहचान लो, क्या और किसे सवाल कर दो, क्या और किसे सवाल कर दो। अगर जवाब मिलने के चांसेस है तो यू आर ऑर्डर करो, यू आर रिक्वेस्टेड करो। अगर जवाब मिलने के चांसेस नहीं है तो लेट से स्टार्ट कर दो। जैसे कहोगे आप कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस, कौन सा वर्ब है? मान लो कि बुलाना हो रहा है, राम बुलाता है। अब सवाल करते राम क्या बुलाता है, नहीं मिल रहा है। राम किसे बुलाता है, किसे मिल गया ना, क्या और किस दोनों में किसी एक से मिल जाए। किसे बुलाते हो,
किसे बुलाते हो, तो किसे बुलाते हो तो किसे शूट कर रहा है ना, राम को बुलाता हूँ, श्याम बुलाता हूँ, किसी से बुलाता हूँ, तो ये आपका कौन सा हो गया ट्रांजिटिव। तो ये किससे बनेगा, लेट से, लेट कर दो, लेट, अब इधर आएगा द पुलिस, लेट द पुलिस, इसको V3 का पहले V1 में है, V1 डालो बी ऑल। समझ में आ रहा है ना। सेल द कार, सेल द कार, कार बेच दो, कार को बेच दो। अब आप बताओ सेल द कार, सेल मतलब बेचना, क्या और के सवाल करो, क्या बेचते हो, कार। जवाब आया ना, क्या बेचते हो तो कार, मतलब लेट से बनेगा ये, ऑर्डर से नहीं बनेगा, लेट से बनेगा, लेट द कार, लेट आया, अब इधर आ गया, अब B3 का पहले B1 बी, सेल का B3 शॉर्ट। समझ में आ रहा है ना। तो आपका ये दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है come on time, come on time, दो सेंटेंस, यहां भी V1, यहां भी V1। आप दिमाग लगा लीजिए, क्या क्या आते हो, किसे आते हो, आंसर नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता। स्विच ऑन, स्विच ऑन द लाइट्स, क्या ऑन करें, क्या स्विच ऑन करें, लाइट या बल्ब, क्या स्विच ऑन करें तो बल्ब, तीसरा मिल रहा है। मतलब ये बनेगा ऑर्डर से, ये बनेगा लेट से। एक नंबर क्या बनेगा, यू आर ordered to come on time। यहां देखिए दो नंबर का ये बनेगा लेट से, लेट द बल्ब, लेट द बल्ब बी स्विच्ड ऑन, होगा ना, बी लगेगा ना क्योंकि V1 में। बस अब आपका वॉइस में है जो है थोड़ा बहुत जो बच गया है, अब शायद ही कोई बचा होगा, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बाप बेटा जब भी 2B रहे ना, मतलब 2 + V1 रहे ना, 2 + V1 रहे आपके एक्टिव में, पैसिव में 2 + V1 के लिए B, इसको V3, बस इसमें उतार दिया पर वही हो जाएगा। जैसे देखो it is time to play, it is time to play, आया to play, 2 + V1 आया तो 2 भी प्लेट नहीं कर देंगे, बता रहा हूँ। इट इज टाइम टू आ गया और इसको V1 है, V1 डालो और इसको V3 कर दो,
हो गया, क्लियर। चलिए अब देखिए, एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि पॉइंट है वॉइस में, वो समझना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए अभी तक हम लोगों ने बाय 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 पढ़ा है, बाय राम, बाय श्याम, बाय मी, बाय हिम वगैरह, हमेशा बाय पढ़ रहे थे। लेकिन सभी वर्ब आपका प्रेपोजिशन बाय ही नहीं लेता है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि अलग प्रेपोजिशन लेता है। जैसे मैं देखिए, मैं लिखा आई नो यू, इसका कैसे बनाना है, यू इधर आ गया, आर आता है, इसका भीतरी नोन होता है, यू आर नोन। अब देखो यू आर नोन हो गया, अब ये इधर आएगा, यहाँ पर बाय आई का मी, ये गलत हो जाएगा, गलत हो गया। इसका सही रूप होगा यू आर नोन टू मी। अब यहाँ पर बाय गलत हो गया, टू दिए सही हो गया। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि नो ऐसा वर्ब है, नो अपने बाद प्रीपोजिशन बाय नहीं लेता है, टू लेता है। ठीक, तो इस तरह से कुछ और भी वर्ब्स होंगे जो कि अलग प्रीपोजिशन लेते होंगे बाय के अलावे, तो उस वर्ब्स को देख लेते हैं। मतलब ऐसा कौन कौन सा वर्ब है जो कि बाय नहीं लेकर के कोई और प्रीपोजिशन लिया जाता है। देखिए जैसे नो क्या लिया, टू लिया, addicted to, invited to, prefer to, satisfied with, dissatisfied with, pleased with, displeased with, knocked at, annoyed at, astonished at, interested in। तो ये सब कुछ प्रेपोजिशंस हैं, और भी हैं। ये सब कुछ प्रेपोजिशंस हैं जिसका कि फिक्स है प्रेपोजिशन, कि नो आएगा तो टू ही लेगा, एडिटेड टू ही लेगा, इनवाइटेड टू ही लेगा, प्रेफर टू ही लेगा, सेटिस्फाई विद लेगा, डिसफाई विद लेगा, प्लीज विद लेगा। ये सब आपका फिक्स प्रेपोजिशन है। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है, ही सेटिस्फाइड मी, ही सेटिस्फाइड मी, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो सेटिस्फाइड आया यहाँ से। ठीक, V2 है ये, मी यहाँ आ गया, आई बन गया, V2 है तो वाज वेयर में से आएगा, बी का V2 क्या तो वाज होता है ना, तो मी का आई हुआ, V2 है तो पहले बी का V2 वाज दिया, अब इसका V3 करेंगे, V3 भी यही होता है। मी का आई वॉज सेटिस्फाइड। अब देखो बाय हिम नहीं करना है, बाय हिम नहीं करना, सेटिस्फाइड क्या लेता है, विद लेता है, यहाँ विद करना होगा, विद अभी का हिम। समझ में आया, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिम। मतलब कि ये जो प्रेपोजिशन आपको याद करना होगा, कौन वर्ब कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन है, आप इतना याद कर लीजिए, इससे बाहर नहीं पूछता है। आप इतना याद कर लीजिए, कॉम्पिटिशन सब में देखते हैं इसी के अंदर अंदर रहता है। तो नो, एडिटेड, इनवाइटेड, प्रेफर्ड, ये सब याद कर लीजिए आप। क्वारल विथ लेता है, कंपेयर विथ लेता है, ये सब आप याद कर लीजिए, बड़ा
आसानी रहेगा, आपको आसान रहेगा सेंटेंस आपको एग्जाम में जो है जब क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ऑप्शन भी रहता है, तो ऑप्शन में आप आराम ढूंढ सकते हैं। अगर इसमें इसको वर्ब दे दिया है तो आपको अगर याद होगा, मान लीजिए वहाँ पर नो दे दिया है तो आप तो ध्यान लगाइएगा, अरे नो तो टू लेता है, तो ऑप्शन जिसमें टू होगा फिर 3 के बाद वो ऐसे सही होगा, तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक, आप इसको उतार लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, हो जाएगा ना। चलिए, देखिए, ही न्यू मी, वह मुझे जानता था, मी का हो गया आई, V2 है, V2 आ गया was, B का V2 was, अब इसका V3 known, अब by him की to him, नो क्या लेता है to, यहाँ करेंगे to him। क्लियर। अब आपका वॉइस जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब उसके बाद आपका आगे का क्लास जो है मैं आप सोचूंगा बुक पढ़ाने के लिए, थोड़ा बुक भी आपका फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे थे, तो बुक आप पढ़ेंगे कुछ दिन, फिर ग्रामर पाएंगे। ठीक, सी यू।